नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज सोमवार का दिन है और सबसे बहुप्रतीक्षित एपिसोड जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि मैंने इसका प्रचार इससे पहले कर दिया था। और जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी के निधन के कारण ये एपिसोड इससे पहले प्रसारित न हो सका, तो आज के सोमवार में हम इसे प्रसारित कर रहे हैं। ये हमारे चैनल का 12वां एपिसोड है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजसेवी और कवि डॉक्टर अभिषेक जी। मैं उनका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो श्रोताओं, मैं पहले आपका परिचय करा दूं। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अतिथि सहायक आचार्य के पद पर इस समय कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो समाज सेवा का जो औरा है, जो विशालता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र आपने ले रखा है। जिनको जिस प्रकार के सहायता की आवश्यकता होती है, आप हमेशा उन लोगों के साथ में उपस्थित रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि सैद्धांतिक पद से ज़्यादा, लिखने से ज़्यादा आपने काम करने में विश्वास जताया है। बहुत सारे लोगों का सहयोग हमेशा करते रहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है आपकी ज़िंदगी का। मैं स्वयं भी ये मानता हूँ कि एक कवि से ज़्यादा समाजसेवी के रूप में अगर आपको याद किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब आप मतलब परिचय मैं दूँ ज़्यादा, ये ज़रूरी इसलिए भी नहीं है कि बहुत सारे लोग आपसे परिचित हैं। इतना जितना लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, जितना मिलनसार व्यक्तित्व है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा परिचय मैं दूंगा नहीं, सीधे आपसे मुखातिब होता हूँ। आप हमारे दर्शकों से रूबरू होइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर में बुलाने के लिए एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। उन सभी जनसमूह को जो अपने मन की बात कहीं पटल पे पहुंचाना चाहते हैं, मन की बात औरों की सुनते रहते हैं, अपने भी मन की बात वो कहीं वेदनाओं को रखना चाहते हैं, ऐसे पटल को बनाने के लिए और उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए आपको ढेर सारा पहले तो आशीर्वाद भी और खूब ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन ऐसे जो है सफलताएं हासिल करते रहे और आप समाज के उन मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से रखते रहें और उन सब लोगों को भी एक आईना दिखाते रहें। हम सब लोगों को भी आईना दिखाना कोई गलत नहीं है। अगर हम भी समाज सेवी हैं, कोई आईना दिखाता है तो सौभाग्य की बात है कि हमको पता रहता है कि हमें किस पथ पे चलना है। तो ऐसे पटल को बना करके और समाज की समस्याओं को रखना और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म की हर आदमी आज के डेट में आपके चैनल के माध्यम से अपने मन की बात कह सकता है, तो उसके लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दूसरा है कि मैं सभी श्रोतागण से ये पहला प्रार्थना करूंगा कि अनुपम जी का ये जो प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके माध्यम से बहुत सारे रूपांतरण हो रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा पुल बना था, सड़क बनी थी, जो कि बहुत दिनों से वहाँ की जनता परेशान थी, लेकिन अपने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर के माध्यम से वहाँ के कलेवर को इन्होंने बदल दिया। वहाँ के आला अफसरों का भी फ़ोन आया इनके पास, इनके चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों को फिर से सड़क और पुल मिलने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। दूसरी बात है कि मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत रचनाएँ आंसू कवि के नाते कभी कभी अंदर की वेदना और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ लिख देता हूं। कहिए तो मैं कुछ कहूँ इस पर। जी जी, कह। जो स्वयं सेवक है या जो मतलब जो है समाज के बीच में काम कर रहा है, वो कवि हो न हो, लेकिन उसके मन में इस तरह के तमाम सारे भाव उठते रहते हैं। एक बलबीर सिंह रंग की कविता है जो मुझे याद आती है कि मैंने जो भोगा सो गाया, अकथनीयता को दी वाणी, वाणी को भाषा कल्याणी, कमल कमंडल लिए हाथ में दर दर अलख जगाया। हमने जो भोगा सो गाया, पीड़ाओं के परिचायक हैं और भला हम किस लायक हैं, अंतर मन की प्राचीरों में अनहद नाद गुजाया, हमने जो भोगा सो गाया। तो आपने जो भोगा है, जो देखा है, आप वही गाते हैं अपनी कविता में, और कवि होना यही है। बाकी कभी कभी आप जानते हैं, लिखना बहुत कुछ चाहते हैं इंसान, लेकिन कभी कभी उंगलियां भी गुलाम होती हैं, तो इस वजह से भी बहुत सारी रचनाएं धरी की धरी रह जाती मन मस्तिष्क में, लेकिन वो सुचारू रूप से किताबों में, पुस्तकों में या अपने डायरियों में नहीं आ पाती हैं। लेकिन कुछ रचनाएं हैं जो विद्यार्थी जीवन के कार्यकाल में छात्रों के बीच में संघर्ष करते समय और छात्रों के लिए आवाज़ उठाते समय मैंने लिखी है। एक रचना है मेरी, और हो सकता है आप सब लोग उसको सुने भी हों, लेकिन मैं इस पटल पे, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर के पटल पे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भैया। आओ साथी, अपनों का साथ निभाओ साथी, क्यों मूक बधिर बन गए हो साथी।
अंतर्मन की पीड़ा से, मौसम के झंझावत से भी इतना शांत पड़ गए हो साथी। गीता और कुरान को पढ़ने वालों, अपने मन में गढ़ने वालों, छात्रों का सैलाब हिलाकर इतना क्यों गिर गए हो साथी। पीड़ा बड़ी है अंतरतम की, मानवता की, अस्मिता की, घोर नहीं घनघोर हुआ हुंकार से, ललकार से, गिरते पढ़ते अंबार से, फिर उठो नए इतिहास रचो, कलयुग में मनुयुग काम करो। वीरानों में, कोहरानों में, अपनों के भी, गैरों के भी, पीड़ा आने वाले सच के पहरों के भी, जीवित ज्वाला बनकर बैठो दिल के गहरों में भी। बात सही, जज्बात सही, फिर धरा हो या अंबर हो, सैलाब जलाने वालों को, अंगार मिटाने वालों को, कंधे से कंधों का हमराह बनाने वालों को, गिरना उठना चलना होगा या आकाश तले जब पांव चले ठिठुरे हुए अस्थि पंजर से भी। आओ साथी, अपनों का साथ निभाओ साथी, आओ अपने घर को वापस आओ, मानो के पूर्ण करे सपने अपनों के भी, गैरों के भी। आओ साथी, अपनों का साथ निभाओ साथी। एक कविता है मुझे याद आती है, जो कहा था जो है राधे श्याम पांडे जी ने हमारे यहाँ की, निज अंतस को मानवी भूतियों से भरकर तम संकुल भू पर चेतन दीप्त जगाता चल, सुमनों के सूखे अधरों पर सुख वैभव का पुलकित संसार बसाता चल। तो शायद कुछ इन भावों से आपका ये जो कविता थी आपकी, ये दौर था जब तमाम प्रकार की जातिगत चीज़ों को रंग दे करके और छात्रों की समस्याओं को अलग करके, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग कम्युनिटी बना देना, तो वो सब समय में एक भाव निकला था, वो समय दूसरा था। आज समय, हाँ, बस मेरा आग्रह था कि सबको साथ चलना चाहिए, समस्या पर केंद्रित होना चाहिए। हमारी समस्या क्या है, उस समस्या पर केंद्रित होकर के समाज के लिए आगे बढ़ें। एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, कोरोना के समय में बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आपकी वो देखा गया, आपका सहयोग, बहुत जितना काम आपने किया मैं तो देख रहा था, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा, वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, और साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हमने कोशिश भी की। तो उस दौर में आपकी एक कविता निकली थी जो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों तक पहुँचे। कविता औचक लिखी गई थी, और कविता को लिखने का क्या एक दर्द था, अंदर एक भाव था, एक दर्द था। सभी एक दूसरे को कोस रहे थे। वो बदहाली के दिन थे, सड़कों पे मजदूर चल रहे थे, हम सब लोगों से जो हो सकता था वो हम कर रहे थे। निरंतर नए आयामों के तहत 50 दिन तो हम लोगों ने रात में 12 बजे तक पुलिस वालों को चाय पिलाई थी, और सड़कों पे चल रहे मजदूरों के बीच में भोजन का वितरण, ऐसी सेवा, बस्तियों में सेवा कार्य, सब बहुत सारे स्वयंसेवकों ने बहुत सारा कार्य किया था। एक दिन बैठे थे तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार आए, तो देखा मैंने तो अंदर से खराब लगा। तो एक रचना है, मुझे कंठस्थ नहीं है लेकिन लिखी हुई है, मैं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें जो त्रुटि हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। सड़कों पर चल रहे श्रमिकों के भूख प्यास मिटाते हैं। वेदनाओं की भेंट चढ़े उनके साहस को फिर शिखर दिखाते हैं। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। राजनीति की बैसाखी तोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं। भूखी माँ की गोद में रो रहे बच्चे को आहार पिलाते हैं। पाँव में फटे ब्याओं दर्दों को मलहम लगाते हैं। मन में उबले चित्कारों को फिर शांत कराते हैं। श्रमिकों की खातिर कुछ भोजन कम ही खाते हैं। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। शायद सड़कों का मातम कुछ थम जाएगा, ठंडे पड़ते पाँव बाहों में कुछ ऊर्जा भर जाएगा। राजनीति के कुनबों को असली चेहरा दिखलाते हैं। सेवा क्या होती है कुछ कहरा पढ़ाते हैं। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। तपती धूप में श्रमिकों खातिर छांव बन जाते हैं। तपती धूप में श्रमिकों खातिर छांव बन जाते हैं। मन का संकल्प हाथ में लेकर प्यासा कुआं दोनों को सुरक्षित कर कुएं का अमृत प्यासे तक पहुंचाते हैं। अनगिन पगों से सड़कों को नापने वाले मजदूरों की राह को सुगम बनाते हैं। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। राजनीति की भेंट चढ़े भाई अपने, कब तक सहते जाएंगे। आओ फिर कमर कसें अपनी अपनी, अपनों की खातिर भविष्य के जीवन को बचाते हैं। चलो निर्माण करें भारत का, जहां प्रकृति पूजी जाती थी। बच्चों से होने वाली गलती प्रकृति मात को समझाते हैं। बोझा लादी ढोने वाली माँ कब तक ना जानेगी, अपने बच्चों की वेदना कब तक ना पहचानेगी। चलो भारतीय एक होड़ लगाते हैं, मुंह पर मास्क लगाकर अपने कर्तव्य निभाते हैं। एक विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है, पाकिस्तान बहुत निश्चित विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। एक निकम्मा पड़ोसी है हम लोगों का, आपने भी कुछ लिखा था, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आप। ये थोड़ा सा मजाक का विषय होगा, लेकिन
पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल इस 5 वर्षों में जितना हो गया, 6-7 वर्षों में, इतना मुझे नहीं लगता कि आज़ादी से पहले कभी हुआ भी होगा। लेकिन कुछ ऐसी उनकी कूटनीतियाँ रहती हैं हमेशा उनकी। आज़ादी से पहले तो था नहीं। हाँ, अब तो उनकी हर योजना में यह है कि भारत को किस प्रकार से शिकस्त दिया जाए। तो एक मेरी रचना थी उस समय जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को काट लिया था और काट करके उनका गर्दन लेके गए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। तो उस समय एक दर्द था, वो दर्द कविता के रूप में निकल के आया था। उस कविता को मैं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उसमें जो त्रुटि हो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। कहाँ छिपोगे, कहाँ छिपाओगे, पाक नापाक इरादों से आतंक ही बोए हो, आतंकी ही बन पाओगे। सूल बिछाकर दुनिया के पग को छलनी करने वालों, अपने दामन में ही खूनी रक्त लगाओगे। बाप को चले थे गिराने, देखोगे खिसियाओगे, झल्लाओगे। अपने ही घर में आग लगाकर अपनी अर्थी उठवाओगे। जिहाद की आड़ में कब तक ये गोरख धंधा अपना पन पाओगे। कहाँ छिपोगे, कहाँ छिपाओगे, पाक नापाक इरादों से आतंक ही बोए हो, आतंकी ही बन पाओगे। शांति ईमान का पाठ पढ़ाने वालों, ब्याज को हराम समझाने वालों, झांको घर में बैठी माँ बच्चों बहनों की चित्कारे पुकारे गूंज उठी हैं साफ गगन में। अपनों की क्या, गैरों की क्या, अपनों की ही लाशें अब बेकफन पाओगे। कहाँ छिपोगे, कहाँ छिपाओगे, पाक नापाक इरादों से आतंक ही बोए हो, आतंकी ही बन पाओगे। मैं कवि नहीं हूँ, मैं किसी पटल पे कविता पढ़ता भी नहीं हूँ, तो स्वाभाविक है मुझे कविता कंठस्थ नहीं है, मैं रचना करके छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि जो हम सब लोगों के मन की बात है इस पटल पर रखी जा सकती है। हम अपनी वेदनाओं को भी रख सकते हैं। आज तो एक कवि के नाते आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मेरा सौभाग्य है। लेकिन कभी सामयिक विषयों पे, जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार सरकार को भी और जनता को भी बहुत सारे सलीकों का ज्ञान दे रहे हैं, तो सामयिक विषयों पे भी हम सब चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोग आपके चैनल पे आ रहे हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर, वो अपने विचार रख रहे हैं। स्वाभाविक है जिन विषयों पे आप लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत लाभकारी है। और आपका ये चैनल निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप जो विषय लेके आते हैं, कभी हिंदी माध्यम के साथ जो उपेक्षा हो रही है, कभी प्रतियोगी छात्रों के लिए, कभी बैलों और गायों की समस्या ग्रामीण इलाकों में, कभी बाढ़ की समस्या, तो जो विषय आप ले आते हैं उन विषयों का निराकरण भी आप ले आते हैं। ये चीज़ देख करके बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप अपने चैनल पे सिर्फ दोषी देते हैं सरकार को, जनता के माध्यम से भी कुछ आग्रह करते हैं, सरकार के माध्यम से भी दूसरी सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसके लिए आग्रह करते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो आपने बना रखा है निश्चित रूप से बुलंदियों को छुएगा। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो भी विषयांतर आप इस समय ले आ रहे हैं निश्चित रूप से बहुत कारगर हैं। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि अटल जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और अटल जी के लिए मेरी 2 पंक्तियाँ हैं, अभी याद आ गया अचानक से, तो मैं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अटल अटल थे, अटल अटल हैं, अटल नहीं बन पाया कोई, अटल बना जो सपनों में भी ज़्यादा नहीं सो पाया कोई। अटल अटल थे, अटल अटल हैं, अटल नहीं बन पाया कोई, अटल बना जो सपनों में भी ज़्यादा नहीं सो पाया कोई। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। और एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि भैया ने गीता में PhD किया है मैनेजमेंट पर, कि कैसे आप जो है व्यक्तिगत मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का किस तरह से, मानव संसाधन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा विषय है और मुझे लगता है कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो कभी मौका दस्तूर होगा तो हम आपको आमंत्रित करेंगे और आशा है कि आप उदारता दिखा करके हमसे जुड़ेंगे। निश्चित रूप से बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं उन्हें उसके बारे में पता चल सकेगा, क्योंकि ये 5 साल, कोई व्यक्ति 3 साल 4 साल 5 साल जब उसके बारे में अध्ययन करता है एक विषय को लेकर के, तो उसका जो अनुभव होता है वो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपसे एक निवेदन के साथ मैं विदा लेता हूं कि आप ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो एक दूर तक पहुँच सके, उसे एक व्यापक विस्तार मिल सके। जय हिंद। प्रणाम।